Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लेबनान में इन दिनों इजराइल कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल का लेबनान में हमला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को इजराइल ने एक के बाद एक कई हवाई हमले किए, जिसमें बेरूत के दक्षिण शहर में हिजबुल्लाह का एक प्रमुख कमांडर मारा गया। उस पर ईरान समर्थित इस संगठन के रॉकेट डिवीजन का जिम्मा था। दरअसल इजरायली सेना सोमवार से लेबनान में हवाई हमले कर रही है। अपने पड़ोसी मुल्क में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में अब तक 558 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1835 लोग घायल हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने कहा कि वो हिजबुल्लाह को कोई मौका नहीं देगी, हमले अभी और तेज किए जाएंगे। उधर बेरूत के दक्षिणी उपनगर में मंगलवार को इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर की पहचान इब्राहिम कुबैसी के रूप में की गई। इस हमले में 6 और लोगों के मारे जाने की खबर है। कुबैसी का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। इस संगठन पर बढ़ते दबाव से अंदेशा जताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध भड़क सकता है। इस क्षेत्र में पहले से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास के बीच गाजा में पिछले 1 साल से संघर्ष चल रहा है। इन सब के बीच इजरायली सेना के मुताबिक ताज़ा हमले में लेबनान की ओर से 55 रॉकेट उत्तरी इजराइल की ओर दागे गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। जबकि हिजबुल्लाह ने एक विस्फोटक फैक्ट्री समेत कई इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। उधर युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने सभी देशों से लेबनान में बढ़ते तनाव को रोकने की कोशिश करने का आग्रह किया है। वहीं इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिका इजराइल और लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव का कूटनीतिक समाधान निकाल सकता है।